नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के गंभीरबन में जल्द ही RTO ऑफिस का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। यहां पर बन रहे नए RTO कार्यालय का निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। केवल मुख्य मार्ग से परिसर तक के CC रोड की ढलाई का कार्य बाकी है और कुछ साफ सफाई का कार्य बाकी रह गया है। कार्यदायी संस्था यूपी सिडको के सहायक अभियंता रविंद्र यादव ने बताया कि जल्द ही लगभग 8 से 10 दिन के भीतर निर्माण कार्य पूरा करके परिवहन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां पर निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी जांच PWD और KNIT सुल्तानपुर के द्वारा की गई है। जांच में कोई कमी नहीं मिली है, इसलिए अब लगभग कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहले RTO कार्यालय प्राइवेट बिल्डिंग में चलता था। इसके बाद गंभीरबन में सरकारी भूमि पर भवन बनाने का कार्य शुरू हुआ। क्योंकि जब निर्माण का प्रस्ताव था तब यहाँ का बजट 7 करोड़ 96 लाख था, लेकिन जमीन में गड्ढे होने और GST के चलते लागत 8 करोड़ 68 लाख हो गई। अब यहाँ पर सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और आशा है कि जल्द ही RTO कार्यालय यहाँ से संचालित होने लगेगा। सुनते हैं यूपी सिडको के सहायक अभियंता ने क्या जानकारी दी। शासन की मंशा के अनुसार प्राइवेट मकान में RTO ऑफिस चलती थी। अब नया RTO ऑफिस गंभीरबन में बनकर तैयार हो गया है। उसमें कुछ बाहर CC रोड साफ सफाई का कार्य बचा हुआ जो कि बहुत जल्द करा दिया जाएगा और आजमगढ़ जनता को नया RTO, ARTO एवं सारथी हाल मिलने जा रहा है। क्या लागत रही इसको लेकर? इस प्रोजेक्ट की लागत 7 करोड़ 96 लाख थी। बाद में इसकी गड्ढे में जमीन होने के कारण और GST बढ़ जाने के कारण लागत पुनरीक्षित हुई, जिसकी लागत 8 करोड़ 68 लाख रुपए है। गुणवत्ता को लेकर किस तरह की? गुणवत्ता उच्च कोटि की है। इसमें क्या नाम है, बार बार जो है उच्च स्तरीय तकनीकी समिति से जांच हो गई है। जांच होती रही है, मटेरियल की जांच है। सारी जांचें PWD और KNIT सुल्तानपुर से कराई गई हैं। मटेरियल की जांचें भी कराई गई हैं। सारी चीज़ें हैं। कब तक ये पूर्ण हो जाएगा? कब तक हैंडओवर? हम बहुत जल्द 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर नया RTO ऑफिस हैंडओवर कर देंगे। और भी क्या क्या यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो चल रहा है? कार्य में बाहर वही CC रोड की ढलाई इस समय चल रही है, जो बचा CC रोड, और साफ सफाई का कार्य चल रहा है इस समय, और सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं हमारे। राष्ट्र सेविका समिति की ओर से गुरुवार को विराट पथ संचलन निकाला गया। इसमें जिले भर से पहुंची मातृशक्ति ने श्वेत गणवेश में लयबद्ध कदमताल करते हुए मातृशक्ति का मनोबल बढ़ाया। वहीं पथ संचलन के दौरान कई स्थानों पर राष्ट्र सेवा समिति के सेवकों के द्वारा पुष्प वर्षा से महिलाओं व बालिकाओं का स्वागत किया गया। पथ संचलन में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़ी महिला प्रतिनिधियों और सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। पथ संचलन का आरंभ शहर के DAV इंटर कॉलेज से हुआ, जहां से चौक पुरानी कोतवाली दलाल घाट काली चौरा होते हुए यात्रा पुनः DAV इंटर कॉलेज पर जाकर संपन्न हुई। पूर्व में राष्ट्र सेविका समिति की सदस्यों ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब महिलाओं का पढ़ना लिखना, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। ऐसे समय में राष्ट्रीय सेवा समिति ने महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी और आत्मरक्षा में सक्षम बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं जहां एक और परिवार की बेहतर देखभाल कर सकती हैं,
वहीं दूसरी ओर देश और समाज को भी निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देकर सक्षम बना सकती है। पथ संचलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों व पुलिस ने भी कार्यक्रम में सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया। आपको बता दें कि राष्ट्र सेविका समिति गोरक्ष प्रांत द्वारा 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक 7 दिवसीय प्रारंभिक शिक्षा वर्ग का आयोजन शेखर सोशल महिला महाविद्यालय सम्मोपुर में चल रहा है। प्रशिक्षण वर्ग में प्रांत की कुल 150 बहनें प्रशिक्षण ले रही हैं। इसमें 25 शिक्षिका एवं 28 व्यवस्था प्रमुख बहनें शामिल हैं। वर्ग में सेविकाओं को दंड संचालन, नियुद्ध, गण समता के प्रशिक्षण के साथ योगासन, आत्मरक्षा व बौद्धिक कार्यक्रम भी हो रहा है। प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का उद्देश्य नारी को अपनी शक्ति की अनुभूति कराना है। खेल, व्यायाम, योगासन और प्रेरक कहानियों का प्रभाव स्वयंसेविकाओं के मन पर पड़ता है। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। शोभायात्रा में इस वर्ग की वर्गाधिकारी अमिता तिवारी, विभाग कार्यवाहिका डॉक्टर वंदना त्रिपाठी, जिला कार्यवाहिका अंकिता सिंह, शुभ्रा जी, संगठन के विभाग प्रचारक, जिला प्रचारक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त पदाधिकारी व स्वयंसेवक आदि उपस्थित रहे। अहम की भावना का परित्याग करके वयम की भावना को आत्मसात करती है। तो यह बहनें दोनों उस तरफ हैं, हमारी रंग की भावना का परित्याग करके वयम की भावना धारण की, और यह काशी प्रांत से चलकर गोरक्ष प्रांत तक आ पहुंची, इसलिए कि हमारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल। भारत माता की वंदे। आजमगढ़ के द गार्डेनिया होटल में गुरुवार को काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने भव्य तरीके से 2025 का आगाज किया, जिसमें काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के कर्मचारियों को उनके पूरे साल के मेहनत द्वारा किए गए अचीवमेंट के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही संस्था द्वारा वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में एबीसी चैनल के ब्यूरो चीफ सचिन श्रीवास्तव व एबीपी न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट गौरव श्रीवास्तव शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ काशी गोमती ग्रुप के चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी, सीईओ हरिराम यादव एवं डायरेक्टर सुशील पांडे, बिंद्रेश यादव एवं हरिकेश यादव द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन उपस्थित रहे, जिनके द्वारा काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को उनके अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड अपने सभी संस्थाओं के साथ जो कि आज काशी गोमती ग्रुप के रूप में काम कर रही है, वह अगर इसी तरह से अपने सभी कर्मचारियों को मान सम्मान, उनकी जरूरत को, उनकी समस्याओं को सही निदान देगी तो टाटा ग्रुप जैसी संस्था के रूप में आपकी भी तरक्की होगी।
हम लोग का ब्रेक है। देश ब्रांच टर्नओवर आफ्टर ईयर 2024 वो है एहराला ब्रांच। एक बार जोरदार तालियां श्री अनुभव जी। तालियां बजती हैं सम्मानित करते हुए। ये संस्कार है अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे। एक बार जोरदार तालियां तालियां बजती हैं। काशी गोमती के लोगों से सम्मानित करते हुए संस्था के चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी द्वारा इस अवसर पर आजमगढ़ के सभी खाताधारकों को गोल्ड लोन एवं काशी इंफ्रासिटी आजमगढ़ के नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करके इस नए वर्ष में उपहार स्वरूप भेंट किया। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर सुशील पांडे, बिंद्रेश यादव एवं हरिकेश यादव के साथ जोनल हेड मैनेजर रामसमुज यादव एवं सेल्स हेड राहुल कुमार जायसवाल, योगेश विश्वकर्मा, वेद प्रकाश सिंह एवं अली दानिश उस्मानी सहित काशी गोमती के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर काशी गोमती ग्रुप के लोगों ने सफलता के 5 वर्ष पूरा होने पर जमकर जश्न मनाया। कोई बढ़िया सा दुश्मन चाहिए, इनके बस की बात नहीं है। लंबा बैठा मनाड़ा है लंबा, तेरे जूते रवि का बच्चा, यार ये सारे पैसा न चमचा, मसले भारी हाथ है हल्का, आंख में ले तो ना आंख चमकती, रोटी बासी प्याज की चटनी, वो किसी का भी बातें हैं अपनी, फिर तेरी बातें हैं अपनी। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। गुरुवार को सठियाव ब्लॉक के शाहगढ़ स्थित गोवंश आश्रय स्थल में बीडीओ सठियाव कविता त्रिपाठी, एडीओ पंचायत एवं ग्राम प्रधान सरोज मौर्य की उपस्थिति में विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग द्वारा शाहगढ़ गौशाला पर गोवंशों को ठंड से बचाने के लिए बोरे वितरित किए गए। इस अवसर पर गौमाता की जय के नारे लगाते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने गौमाता एवं सभी गोवंशों को गुड़ खिलाया और वस्त्र ओढ़ाए। गोरक्षा विभाग के प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी ने बताया कि विहिप गोरक्षा विभाग गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रमुख सतीश राय के निर्देशानुसार गोरक्षा विभाग द्वारा निराश्रित गोवंश को ठंड से बचाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। इस दौरान जिले भर में गोरक्षा कार्यकर्ताओं द्वारा 1000 से अधिक बोरे से बने वस्त्र गौशालाओं को वितरित किए जाएंगे एवं हम समाज से भी आग्रह करते हैं कि अपने आसपास की गौशालाओं पर अपनी क्षमतानुसार सहयोग करें ताकि किसी भी गोवंश की जान ठंड लगने से ना जाए। इस अवसर पर विहिप गोरक्षा प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल, प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू, प्रांत उपाध्यक्ष दीनानाथ सिंह, कुंवर गजेंद्र, प्रशांत सिंह, उत्कर्ष सिंह, राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, किशन मोदनवाल, प्रभात सिंह, अंकुर गुप्ता, वीरेंद्र मौर्य, मकर ध्वज यादव, सूर्य प्रकाश मोदनवाल, विजय कुमार, दिनेश मौर्य, चंद्रिका राम, संतोष मौर्य, अखिलेश,
हरिराम समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ठंड में जो अपने निराश्रित गौवंश हैं, जो गौशालाओं में हैं या फिर रोड पर घूम रहे हैं, तो इनको ठंड से बचाने के लिए गोरक्षा विभाग द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो इनको ठंड से बचाने के लिए हम लोगों के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज से कुछ बोरे जो जूट वाले होते हैं, इनको जुटा करके और हम लोग गौशालाओं पर दे रहे हैं। इस निमित्त आज हमने अभियान का प्रारंभ सठियाओं ब्लॉक के शाहगढ़ गौशाला से किया है और यहाँ पर हम लोगों ने करीब 100 बोरे ब्लॉक प्रशासन को और यहाँ के गौशाला के लोगों को प्रधान जी के नेतृत्व में दिया है। और आगे भी अभी सठियाओं ब्लॉक से लेकर के नगर पालिका आजमगढ़ और फूलपुर से पूरे जिले, पूरे प्रशासनिक जिले में हम लोग 1000 से ज़्यादा ही बोरे बांटने का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो संरक्षित पशु हैं, गौवंश हैं, इनकी सुरक्षा की जा सकेगी और ठंड से इनको बचाया जा सकेगा। क्या सरकार द्वारा भी कुछ नहीं, यह समाज का कार्यक्रम है। समाज हमारे सरकार के साथ मिलकर के काम करे। गौशालाओं में कमियां निकालने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और हमारा आग्रह समाज से है कि सभी लोग अपने आसपास गौशालाओं में जाएं, देखें वहाँ क्या कमी है, हम क्या कर सकते हैं। सारी चीज़ें सरकार ही पूरा नहीं कर सकती है, इसके लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा और समाज अगर इन कमियों को पूरा करेगा तो यह चीज़ें अच्छे तरीके से और चलेंगी। तो समाज से हम लोग भी आग्रह करेंगे कि आप अपने आसपास गौशालाओं में जा करके, आपके पास भी कुछ है बोरे, आप भी दीजिए। कुछ लोग बनवा के दे सकते हैं ओढ़ने का उनका पूरा कपड़ा, तो वो भी दे सकते हैं। तो ऐसा आग्रह हम लोगों का समाज से रहेगा। आजमगढ़ जनपद के शहर कोतवाली की पुलिस ने होटल में फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इनके पास से 1 रिवाल्वर, 19 कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 6 मोबाइल व 2000 रुपए नगद के साथ हिरासत में लिया गया। स्थानीय थाने के उप निरीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को रिवाल्वर, कारतूस, मोबाइल व 2000 नगद के साथ समय लगभग 12 बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम विक्की चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवासी कोडर अजमतपुर उम्र 38 वर्ष, कृष्ण कुमार सिंह पुत्र वंशराज सिंह निवासी करतालपुर थाना कोतवाली उम्र 50 वर्ष, भूपेंद्र ठाकुर पुत्र स्वर्गीय सुदर्शन ठाकुर निवासी जयपुर थाना कोरापुट उड़ीसा उम्र 33 वर्ष, चिरंजीवी पटनायक पुत्र सत्यनारायण पटनायक निवासी जामुंडा थाना बोरीगुमा कोरापुट उड़ीसा उम्र 38 वर्ष बताएं। बता दें कि उप निरीक्षक लाल बहादुर बिंद को मुखबिर से सूचना मिली कि रामनाथ होटल बंधा रोड विनायक हॉस्पिटल के सामने कुछ लोगों द्वारा अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर किया गया है, जहां पर अफरा तफरी का माहौल है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि उपरोक्त लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके उकसावे व ललकारने पर अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से होटल के कर्मचारियों की जान मारने की नियत से फायर किया था, जिससे मौके पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आजमगढ़ तरक्की का गढ़ है, यहाँ जो आया उसने ऊंचाइयों को छुआ है। जो ताजा उदाहरण है उसे बताने से पहले आपको बता दे कि पूर्व जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने यहाँ आने के बाद से ही उपलब्धियों को वर्ण करना शुरू किया था। उसी क्रम में अब एसपी साहब को भी खुशियों की सौगात मिली है। यहाँ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात आईपीएस हेमराज मीना को सिलेक्शन ग्रेड पर पदोन्नति के उपलक्ष्य में पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के कार्यालय में रैंक सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र वैभव कृष्ण द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना को उनके कंधों पर नई जिम्मेदारियों का प्रतीक चिन्ह स्टार एवं कॉलर बैज लगाया गया। पुलिस उपमहानिरीक्षक ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जनता की सेवा में नए उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी परिषद के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। अब इसी मामले को लेकर महिला आंगनवाड़ी भी सामने आ गई है और उन्होंने जिलाधिकारी से अपने केंद्र के बच्चों के लिए भी अवकाश की मांग की है।
गुरुवार को आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ एकजुट होकर जिला अधिकारी के कार्यालय पर पहुंची। ज्ञापन के जरिए उन्होंने शीतकालीन अवकाश को लेकर कहा कि जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी की गई है, उसी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र की भी छुट्टी की जाए। उनका कहना था कि आंगनबाड़ी केंद्र में भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए हम यही मांग करते हैं कि प्रशासन हमारी बातों पर अमल करे और प्राइमरी स्कूलों की तरह हमारे केंद्रों को भी 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी करे। आज हम लोग डीएम साहब को और अपने पीओ सर को ज्ञापन देने आए हैं कि ये ठंड की छुट्टी के बारे में है, जबकि विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक प्राइमरी विद्यालय बंद हैं, तो उनके बच्चे छोटे हैं। हमारे बच्चे तो उनसे भी ज़्यादा छोटे हैं। जब प्राइमरी के बच्चे नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे स्कूल में कहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए, जबकि हमारे पास अभी राशन भी नहीं है। प्राइमरी बंद, रसोइयाँ भी नहीं रहेंगे खाना बनाने के लिए, और जबकि सामान भी नहीं आया है रसोइयाँ खाना बनाने के लिए कि हम लोग अलग से सहायिका से बनवा के बच्चों को वितरण करें। और जो लाभार्थी के बच्चे हैं वो भी नहीं भेज रहे हैं बच्चों को आने के लिए पढ़ने के लिए, तो हम लोग बच्चे इस सेंटर पे बहुत कम आ रहे हैं। इसलिए चाहते हैं सर को विज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग का भी सेंटर बंद कर दिया जाए। बाकी अन्य काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, टीकाकरण हुआ, वजन करना हुआ, गृह भ्रमण हुआ या बीएलओ का काम हुआ, वो सारे काम तो हम लोग देख ही रहे हैं। बस बच्चे स्कूल पे ना आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के भी बच्चे ना आए, स्कूल बंद कर दिया जाए 14 जनवरी तक। इसके बाद फिर हम लोग स्कूल पुनः प्राइमरी चालू होगा तो हम लोग भी सेंटर अपना चालू कर देंगे, खोल देंगे, बच्चे आएंगे वहाँ पे पठन पढ़ का काम किया जाएगा। मेरे बच्चे छोटे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इतने ठंड, इतनी शीतलहर चल रही है, बच्चों के जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, बच्चों को स्कूल आने से मतलब हम लोग को भी मना कर रहे हैं कि आप लोग मत पढ़ाइए। जब हमारे बड़े बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो छोटे बच्चे कैसे जाएंगे। हम लोग यही सोच रहे हैं कि जितने पोस्टर ट्रेकर पर काम है सारे काम करेंगे, बीएलओ जैसे कार्य करेंगे और जितनी भी गतिविधियां सारा कार्य पूरा करेंगे, लेकिन बच्चे स्कूल न जाए। यही हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के बच्चों को छुट्टी मिल जाए। ये आप लोग हैं, आप क्या करते हैं? हम लोग आंगनबाड़ी कार्य करते हैं जी। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखते हैं, गर्भवती धात्री को देखते हैं। हम लोग पुष्टाहार मतलब बच्चों के टीकाकरण से लेकर के पुष्टाहार हर तरह से हम लोग वो देखते हैं। जब तक बच्चा अपने माँ के गर्भ रहता है तब से लेकर के 6 वर्ष तक हम लोग बच्चों को देखते हैं। हाँ, जब तक प्राइमरी विद्यालय बंद है तब तक हम लोग के नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों की छुट्टी तब तक रहे। हम लोग जाके गृह भ्रमण जैसे कार्य करेंगे, घर घर जा कर के सारा कार्य पूरा करेंगे। बस बच्चे विद्यालय नए विद्यालय की जैसे छुट्टी वैसे हम लोग के आंगनबाड़ी केंद्र का बंद रहे। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।